मिस प्रिया, आपने प्रेग्नेंट होने की कोशिश में बहुत कुछ झेला है। क्या आप सच में अबॉर्शन कराना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड ने चीट किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस बच्चे को रखते? हनी, धीरे चलो। कुणाल, तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। डॉक्टर ने कहा हम पहले ट्राइमेस्टर के डेंजर जोन से निकल चुके हैं। जब मुझे पता चला, मैंने सोचा कुणाल को अपनी प्रेगनेंसी का सरप्राइज दूंगी, लेकिन फिर हॉस्पिटल में मैंने देखा वो एक औरत को उसके प्रीनेटल चेकअप पर ले जा रहा था। फिर भी ध्यान से, यहीं रहो, मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। ठीक है। मिस प्रिया, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बार इस बारे में सोचना। यह प्रोसीजर 5 दिन बाद रखा गया है। अगर आपका फैसला बदलता है तो आप कैंसिल कर सकती हैं और बच्चा रख सकती हैं। 5 दिन बाद मेरी सास का बर्थडे सेलिब्रेशन है। क्या कोइंसिडेंस है। हनी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। तुम्हें पता है मुझे फिक्र हो रही थी। कुणाल, तुम्हें याद है मुझे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम क्यों हुई? याद है। 3 साल पहले जब तुम्हारा बिजनेस फेल हुआ था। बताओ मुझे, पैसे कहाँ हैं? पैसे निकालो। ध्यान से सुनो कुणाल, मुझे मेरे पैसे वापस दो वरना मारे जाओगे। हनी, हनी। मिसकैरेज के बाद कंसीव करना मुश्किल हो गया। इतने सालों से तुम्हारी माँ ग्रैंड चाइल्ड के लिए बेचैन रही हैं। अब तक मैंने 1308 इंजेक्शंस लिए हैं। इस महीने इंजेक्शन स्किप करते हैं। मैंने तुम्हें 7 साल तक परस्यू किया। हर साल तुम्हें प्रपोज किया, तब जाकर शादी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम माँ बन सकती हो या नहीं। हम अडॉप्ट कर लेंगे। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी किसी और के साथ बच्चा है। चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ गई थी? पांच दिन बाद तुम्हारी माँ का बर्थडे है। मैं उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। कैसा गिफ्ट? मुझे दिखाओ। कैसा गिफ्ट? मुझे दिखाओ। अभी नहीं, बर्थडे वाले दिन देखना। इतना क्यों छुपा रही हो? लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मॉम को मिलते ही खुशी होगी। सरप्राइज तो होगा ही। आखिरकार जिस पोते का 3 साल से इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है। मिस, ये पूरा सेक्शन बेबी बॉय के कपड़ों का है। मैं कुछ रेकमेंड कर दूं? ये पिंक वाला मेरी ग्रैंड डॉटर पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे पेट में तो लड़की है, मुझे तो लड़का चाहिए था। मॉम, मैं उस औरत जैसी नहीं हूँ। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अगली बार मैं आपको एक क्यूट सा पोता दूंगी, प्रॉमिस। तो मेरे इन-लॉज को सब पहले से पता था। मैं 3 साल से प्रेग्नेंट होने के लिए इतनी परेशान रही हूँ और उनके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान था। ये वाला? प्रिया। प्रिया, प्रिया, गलत मत समझना। ये अलीशा है।
ये कुणाल की कजन की बेटी है। तो तुम ही हो कुणाल की वाइफ। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो बेबी स्टोर में क्या कर रही हो? बस ऐसे ही देखने आई हूँ। ओह, फिर मेरी हेल्प करो। इन दोनों में से कौन सा बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है? रहने दो, तुम्हारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हें क्या पता बच्चों को क्या पसंद है। कुणाल, तुम चूज करो। हनी, तुम यहाँ कैसे? कुणाल, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना। इन दोनों में से हमारे बेबी पे कौन सा अच्छा लगेगा? ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे कैसे पता होगा? अरे 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 अरे, दोनों ले लो, दोनों ले लो। ये दोनों एक साथ क्यों हैं? हमें कैसे पता होगा? जो माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो बेबी स्टोर में क्या कर रही है? टेंशन मत लो, मैंने कह दिया है अलीशा, तुम्हारी कजन की बेटी है, हमारी पोल नहीं खोली। कल हॉस्पिटल में जो भी हुआ तुमने सब देखा था। एक्टिंग बंद करो। अगर सच सामने आ गया तो कुणाल तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, डर भी उन्हीं को है। तुम्हें लगता है तुम कुणाल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो? क्या मतलब? अभी दिखाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ, तुम किसे चूज करोगे, उसे या मुझे? बेटा, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो जल्दी नहीं? देखो, बेबी ठीक है या नहीं। हनी, तुम ठीक हो ना? ये अलीशा जितनी नाजुक नहीं है, इतने से कुछ नहीं होगा। चलो घर चलें। कुणाल, कुणाल, कुणाल! आप लोग अलीशा की इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे? अगर प्रिया ने नोटिस कर लिया होता तो? तुम भी तो अलीशा को बचाने भागे थे। मैं बेबी के लिए वरीड था। मैंने प्रॉमिस किया था अलीशा मेरा बच्चा कैरी करेगी, लेकिन इसके बाद मैं प्रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, अलीशा के पेट में लड़की है, मुझे अभी भी पोता चाहिए। कुणाल, हनी, 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 क्या हुआ? अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? उसके पीरियड्स आ गए हैं, इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। हम हॉस्पिटल चलते हैं। कुणाल, मुझे डर लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है। आई होप बेबी ठीक हो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। बचाओ प्लीज। ये सब तो औरतों को हर महीने होता है, इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारे डैड और मैं संभाल लेंगे। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हनी, कंपनी में इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मॉम डैड तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कुणाल, कुणाल, कुणाल। अरे बस करो, इतना क्या ड्रामा कर रही हो? बस क्रैम्प्स ही तो है, मैं दवाई लाती हूँ। तुमने आज वेजिटेबल सूप बनाया था ना, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तुम ड्राइव करो, अलीशा के लिए लेकर चलते हैं, चलो। कुणाल, तुम आ गए? सब ठीक है ना? तुम्हारा परिवार इस बेबी की कितनी केयर करता है, बस थोड़ा वरिड थी। अच्छी बात है। प्रिया की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना है। कुणाल, ये नाइट गाउन खास मैंने तुम्हारे लिए पहना है। डॉक्टर ने कहा हम डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, अब हम सेक्स कर सकते हैं। तुम
काफी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे ना? मिस प्रिया, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। एक्सीडेंट की वजह से फीटस का डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है। मैंने पहले अबॉर्शन के खिलाफ एडवाइस दी थी, लेकिन अब अगर बच्चा पैदा भी होता है तो वो एबनॉर्मल पैदा होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है जल्दी सर्जरी की जाए और प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जाए। यही बेस्ट सोल्यूशन है। हनी, ये तो सिर्फ क्रैम्प्स थे ना, तो तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? कल रात तुम घर पे नहीं आए। ऑफिस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड इशू था, वही हैंडल कर रहा था। पूरी रात काम हैंडल कर रहे थे? शायद पूरी रात उस अलीशा के साथ बेड पर बिजी थे। कुणाल, अगर मैं प्रेग्नेंट होती और अगर बेबी एबनॉर्मल होता तो भी तुम उसे चाहते? एबनॉर्मल बेबी किसे चाहिए? तुम फिर से ओवरथिंक कर रही हो। अगर हमारा बच्चा होगा तो वो बिल्कुल हेल्दी होगा। एग्जैक्टली एक आदमी चाहता है कि उसका भी एक बच्चा हो। ऐसी वाइफ का क्या फायदा जो माँ नहीं बन सकती? कुणाल, कुणाल, मेरी और तुम्हारी वाइफ के बीच बेड में कौन बेटर है? मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम ही हो। प्रिया, तुमने सुना ना? उसने कहा बेड में मैं तुमसे बेटर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात बेड में मैंने काफी इंटेंस टाइम स्पेंड किया था। मैं थोड़ा वरिड हो गई थी, इसीलिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ गई। अर्ली प्रेगनेंसी में रिस्क होता है, थोड़ा कंट्रोल रखना बेहतर होगा। क्या करें, उसकी वाइफ इतनी बोरिंग है, वो मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। अलीशा, बस करो। हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। प्रेग्नेंट पेशेंट अभी भी बहुत वीक है। आप दोनों प्लीज आवाज नीचे रखिए। प्रेग्नेंट पेशेंट? हनी, तुम प्रेग्नेंट हो? मेरी कंडीशन तुम पहले से जानते हो। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नर्स दूसरे बेड के पेशेंट के बारे में बात कर रही हाँ? थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं हो सकते तो ना हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने पेरेंट्स के प्रेशर के आगे झुक गए और किसी और औरत को तुम्हारा बच्चा पैदा करने दिया। तुमने मुझे छोड़कर उसे चूज किया। किसी मर्द की बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों के बिना शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। अलीशा, बस करो। कुणाल, शांत हो जाओ, तुम बेबी को डरा रहे हो। अलीशा, तुम बदतमीज होती जा रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम चुपचाप मेरा बच्चा पैदा करो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो। मैं समझ गई। कुणाल, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और वो तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती। फिर वो मेरे बराबर कैसे? प्रिया और मैं 7 साल से साथ हैं। उसने मेरे साथ मुश्किल वक्त झेला, जबकि तुम सिर्फ मेरी फैमिली चलाने का एक जरिया हो। मेरे पेरेंट्स की विशेष पूरी करने के लिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे प्रिया अडॉप्ट करेगी। तुम उसके बराबर नहीं हो। मेरा बच्चा उसके पास क्यों जाए? कुणाल, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है? या फिर मुझे तुम्हें मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा।
कुणाल तुमसे प्यार करता है और तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स फाइल करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी ना? तुम्हें पता होता है मुझे कैसे फंसाना है। कुणाल, ये हॉस्पिटल है। तुम्हारी वाइफ अभी वार्ड में है। शुरुआत तुमने करी है, तो अब इसे तुम ही संभालो। अरे, इतने छोटे से दर्द के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? इतना ड्रामा करके सारा अटेंशन लेना चाहती हो, ड्रामेबाज। बस करो मॉम, खाना रेडी है? प्रिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चा दे नहीं सकती, फिर भी सेवा करनी पड़ रही है। हाँ? हनी, तुम रेस्ट करो, मैं गर्म पानी लेकर आता हूं। तुमने अभी अभी हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। प्रिया, बहुत स्ट्रांग हो तुम। जब तुम इतना सब झेल सकती हो तो तुम्हें एक और बात बता देती हूँ। गेस करो, ये बच्चा कहाँ कंसीव हुआ? तुम्हारे और कुणाल के रूम में, तुम्हारे बेड पर ही, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। हनी, मैंने तुमसे कहा था तुम बस रेस्ट करो। हनी, ये हमारे कमरे में ये किसका है? हाँ? क्या हुआ? क्या चल रहा है? ये हनी, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये मेरा है। मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। शायद तुम्हारे कपड़ों के साथ वॉश हो गया होगा। अगली बार से ध्यान रखना। वो सब लोग उसको ही फेवर कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे बेड पर उसे सुला रहे हैं। मेरा हस्बैंड मुझे बेवकूफ बना रहा है। मॉम, अगली बार ध्यान रखना, हाउसकीपर से बेड लगवा देना। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ? ये कंफर्ट और मैट्रेस मुझे ये दोबारा कभी नहीं दिखने चाहिए। सबको फेंक दो। अरे, मेरे बेटे के पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे क्यों फेंकना है? इसे देख के मुझे घिन आती है। तुम अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। बच्चा हो नहीं सकता पर डिमांड्स पूरी हैं। बिगाड़ते रहो इसे। हाँ? हनी, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम कुछ अलग सी लग रही हो। कुणाल, तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मुझसे क्या कहा था? प्रिया, ये मेरा 84th प्रपोजल है और 84th प्रॉमिस भी कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही तुम्हें धोखा दूंगा। अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो भगवान मुझे सजा दे। ऐसे मत कहो कुणाल। अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कभी मुड़कर नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स मुझे याद है। हनी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई रीजन नहीं, बस आज याद आ गया। ओह, गर्म पानी गिर गया, मैं दूसरा लाता हूं। डियर मिस प्रिया लूथरा, आपका अबॉर्शन प्रोसीजर पर्सन शेड्यूल किया गया है। एक बात का ध्यान रखिए, कल से आपको फास्टिंग करनी होगी, न खाना न पानी, सर्जरी के रिस्क कम रखने के लिए। ये बच्चा तुम्हारे परिवार की वजह से ये दुनिया नहीं देख पाएगा कुणाल।
तुमने अपने ही बच्चे को मार डाला। अगर काम में बिजी हो तो तुम ऑफिस जाओ, मुझे साथ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बेटर लाइफ देने के लिए मेहनत करता हूँ। इस दुनिया में तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। अंदर आओ। क्या कर रहे हो? इसे यहाँ क्यों लाए? अलीशा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे घर ले आई ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। क्या हुआ? क्या अब इस घर में वही डिसीजन लेगी? मेरी रिलेटिव यहाँ रह नहीं सकती क्या? मुझे घर में स्ट्रेंजर्स नहीं पसंद। बाहर जाओ। अरे कुणाल, उसे रहने दो, वो तो फैमिली है। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। प्रिया, इस सब की कोई जरूरत नहीं। कुणाल, मेरा दिल तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम वो इंसान हो जो सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करती है। कोई बात नहीं, कुछ चीजें मुझे मैटर नहीं करती। अगर चाहिए तो तुम ले लो। प्रिया, कुणाल, तुमने कुछ दिन से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बेबी को पापा की याद आ रही थी। तुम बस इसलिए यहाँ हो क्योंकि प्रिया ने अलाउ किया है। एक बात सुन लो, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अपना ख्याल खुद रख लेना। प्रिया, मैं तुम्हारे घर भी आ गई, फिर भी तुम डाइवोर्स नहीं लोगी? मानना पड़ेगा। कुणाल, तुम मेरे हो। सुबह ही मैंने वार्निंग दी थी। मैंने कहा था तमीज से रहना, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निकाल दूंगा। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। कुणाल, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आज रात मेरे साथ रुकोगे? मिस प्रिया, आपकी सर्जरी 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। टाइम का ध्यान रखिए, लेट मत होना। समझ गई। मैं नहीं चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। तुम अभी भी वीक हो, ये सब मेड संभाल लेगी। आज मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैं नहीं चाहती कोई और ये करे। हनी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर मैं तुम्हें कभी खो देता तो मैं जिंदगी भर पछताता। सच में? हाँ, इसीलिए जिंदगी में तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुणाल, पार्टी शुरू होने वाली है, सब वेट कर रहे हैं। चलो हनी, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं। तुम दोनों पहले जाओ, मुझे काम है। हनी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आ जाऊंगी। मुझे रास्ता पता है। तुम दोनों जाओ। चलो। सब खत्म हो चुका है, कुणाल शर्मा।
मिस प्रिया, क्या आप ऑपरेशन के लिए श्योर हैं? आपकी फिजिकल कंडीशन अलग है, हो सकता है ये आपका प्रेग्नेंट होने का लास्ट चांस हो। श्योर हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे। प्रिया फोन नहीं उठा रही, मुझे जाना होगा। अरे कुणाल, वो बस तुम्हें परेशान कर रही है। केक कट होने वाला है, उसे छोड़ दो। आह, ये पैकेट क्या है? प्रिया ने आपके लिए सरप्राइज तैयार किया था, शायद वही होगा। हाँ। हाँ? केक आ गया है, ये। अरे अलीशा, अलीशा, तुम ठीक तो हो? चलो अभी हॉस्पिटल अलीशा? चलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर। मॉम, बस एक बच्चा टकरा गया था, कुछ सीरियस नहीं है। अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, छोटी सी बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जल्दी करो। सॉरी मिस। अरे, इस टाइम पर भी दूसरों की बातें सुन रहे हो। जल्दी अलीशा को डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत कम इन-लॉज अपने बहू के बारे में सोचते हैं। सर्जरी अभी हुई है, आप काफी वीक हो। क्या मैं आपके घर वालों को बुला लाऊं? डॉक्टर, डॉक्टर। नहीं, मेरी फैमिली नहीं है। ठीक है, 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आ जाना। चलिए। अरे, मॉम, आप ये क्या कर रही हो? ये प्रिया के डॉक्टर हैं। अगर प्रिया को पता चल गया तो? आज हॉस्पिटल का बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट आया हुआ है। डॉक्टर्स अपना काम जानते हैं, वो पेशेंट की डिटेल्स नहीं बनाते। अभी बेबी सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो। मिस्टर कुणाल, इतनी देर क्यों हो गई? आपकी वाइफ तो सर्जरी होते ही चली गई। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? मेरी वाइफ को क्या हुआ है? सच में अबॉर्शन कराना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड ने चीट किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस बच्चे को रखते। ठीक है। मिस प्रिया, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बार इस बारे में सोचना, यह प्रोसीजर 5 दिन बाद रखा गया है। अगर आपका फैसला बदलता है तो आप कैंसिल कर सकती हैं और बच्चा रख सकती हैं। 5 दिन बाद मेरी सास का बर्थडे सेलिब्रेशन है। क्या कोइंसिडेंस है। हनी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। तुम्हें पता है मुझे फिक्र हो रही थी। कुणाल, तुम्हें याद है मुझे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम क्यों हुई? याद है। 3 साल पहले जब तुम्हारा बिजनेस फेल हुआ था, मिसकैरेज के बाद कंसीव करना मुश्किल हो गया। इतने सालों से तुम्हारी माँ ग्रैंड चाइल्ड के लिए बेचैन रही हैं। अब तक मैंने 1308 इंजेक्शंस लिए हैं। इस महीने इंजेक्शन स्किप करते हैं। मैंने तुम्हें 7 साल तक परस्यू किया। हर साल तुम्हें प्रपोज किया, तब जाकर शादी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम माँ बन सकती हो या नहीं। हम अडॉप्ट कर लेंगे। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी किसी और के साथ बच्चा है। चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ गई थी? पांच दिन बाद तुम्हारी माँ का बर्थडे है।
मैं उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। कैसा गिफ्ट, मुझे दिखाओ। कैसा गिफ्ट, मुझे दिखाओ। अभी नहीं, बर्थडे वाले दिन देखना। इतना क्यों छुपा रही हो? लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मॉम को मिलते ही खुशी होगी। सरप्राइज तो होगा ही, आखिरकार जिस पोते का 3 साल से इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है। मिस, ये पूरा सेक्शन बेबी बॉय के कपड़ों का है। मैं कुछ रेकमेंड कर दूं? मैं ये पिंक वाला मेरी ग्रैंड डॉटर पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे पेट ये वाला? प्रिया, 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 गलत मत समझना, ये अलीशा है। ये कुणाल की कजन की बेटी है। तो तुम ही हो कुणाल की वाइफ? अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो बेबी स्टोर में क्या कर रही हो? बस ऐसे ही देखने आई हूँ। ओह, फिर मेरी हेल्प करो। इन दोनों में से कौन सा बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है? रहने दो, तुम्हारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हें क्या पता बच्चों को क्या पसंद है। कुणाल, तुम चूज करो। हनी, तुम यहाँ कैसे? कुणाल, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, इन दोनों में से हमारे बेबी पे कौन सा अच्छा लगेगा? ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे कैसे पता होगा? अरे 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 अरे, दोनों ले लो, दोनों ले लो। ये दोनों एक साथ क्यों हैं? हमें कैसे पता होगा? जो माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो बेबी स्टोर में क्या कर रही है? टेंशन मत लो, मैंने कह दिया है अलीशा, तुम्हारी कजन की बेटी है। हमारी पोल नहीं खुली। कल हॉस्पिटल में जो भी हुआ तुमने सब देखा था। एक्टिंग बंद करो। अगर सच सामने आ गया तो कुणाल तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं डर भी उन्हीं को है। तुम्हें लगता है तुम कुणाल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो? क्या मतलब? अभी दिखाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ, तुम किसे चूज करोगे, उसे या मुझे? बेटा, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो जल्दी नहीं? देखो, बेबी ठीक है या नहीं। हनी, तुम ठीक हो ना? ये अलीशा जितनी नाजुक नहीं है, इतने से कुछ नहीं होगा। चलो घर चलें। कुणाल, कुणाल, कुणाल! आप लोग अलीशा की इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे? अगर प्रिया ने नोटिस कर लिया होता तो? तुम भी तो अलीशा को बचाने भागे थे। मैं बेबी के लिए वरीड था। मैंने प्रॉमिस किया था अलीशा मेरा बच्चा कैरी करेगी, लेकिन इसके बाद मैं प्रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, अलीशा के पेट में लड़की है, मुझे अभी भी पोता चाहिए। कुणाल, हनी, 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 क्या हुआ? अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? उसके पीरियड्स आ गए हैं, इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। हम हॉस्पिटल चलते हैं। कुणाल, मुझे डर लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आई होप बेबी ठीक हो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। बचाओ प्लीज। ये सब तो औरतों को हर महीने होता है, इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारे डैड और मैं संभाल लेंगे। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हनी, कंपनी में इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मॉम डैड तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कुणाल, कुणाल,
कुणाल, अरे बस करो, इतना क्या ड्रामा कर रही हो? बस क्रैम्प्स ही तो है, मैं दवाई लाती हूँ। तुमने आज वेजिटेबल सूप बनाया था ना, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तुम ड्राइव करो, अलीशा के लिए लेकर चलते हैं, चलो। कुणाल, तुम आ गए? सब ठीक है ना? तुम्हारा परिवार इस बेबी की कितनी केयर करता है? बस थोड़ा वरिड थी। अच्छी बात है। प्रिया की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना है। कुणाल, ये नाइट गाउन खास मैंने तुम्हारे लिए पहना है। डॉक्टर ने कहा हम डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, अब हम सेक्स कर सकते हैं। तुम काफी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे ना? मिस प्रिया, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। एक्सीडेंट की वजह से फीटस का डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है। मैंने पहले एबॉर्शन के खिलाफ एडवाइस दी थी, लेकिन अब अगर बच्चा पैदा भी होता है तो वो एबनॉर्मल पैदा होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है जल्दी सर्जरी की जाए और प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जाए। यही बेस्ट सोल्यूशन है। हनी, ये तो सिर्फ क्रैम्प्स थे ना, तो तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? कल रात तुम घर पे नहीं आए। ऑफिस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड इशू था, वही हैंडल कर रहा था। पूरी रात काम हैंडल कर रहे थे या पूरी रात उस अलीशा के साथ बेड पर बिजी थे? कुणाल, अगर मैं प्रेग्नेंट होती और अगर बेबी एबनॉर्मल होता तो भी तुम उसे चाहते? एबनॉर्मल बेबी किसे चाहिए? तुम फिर से ओवरथिंक कर रही हो। अगर हमारा बच्चा होगा तो वो बिल्कुल हेल्दी होगा। एग्जैक्टली, एक आदमी चाहता है कि उसका भी एक बच्चा हो। ऐसी वाइफ का क्या फायदा जो माँ नहीं बन सकती? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात बेड में मैंने काफी इंटेंस टाइम स्पेंड किया था। मैं थोड़ा वरिड हो गई थी, इसीलिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ गई। अर्ली प्रेगनेंसी में रिस्क होता है, थोड़ा कंट्रोल रखना बेहतर होगा। क्या करें, उसकी वाइफ इतनी बोरिंग है, वो मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। अलीशा बस करो, हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। प्रेग्नेंट पेशेंट अभी भी बहुत वीक है, आप दोनों प्लीज आवाज नीचे रखिए। प्रेग्नेंट पेशेंट? हनी, तुम प्रेग्नेंट हो? मेरी कंडीशन तुम पहले से जानते हो, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नर्स दूसरे बेड के पेशेंट के बारे में बात कर रही हाँ? थी। श्श, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं हो सकते तो ना हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने पेरेंट्स के प्रेशर के आगे झुक गए और किसी और औरत को तुम्हारा बच्चा पैदा करने दिया। तुमने मुझे छोड़कर उसे चूज किया। किसी मर्द की बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों के बिना शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। अलीशा बस करो। कुणाल, शांत हो जाओ, तुम बेबी को डरा रहे हो। अलीशा, तुम बदतमीज होती जा रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम चुपचाप मेरा बच्चा पैदा करो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो। मैं समझ गई। कुणाल, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और वो तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, फिर वो मेरे बराबर कैसे? प्रिया और मैं 7 साल से साथ हैं। उसने मेरे साथ मुश्किल वक्त झेला, जबकि तुम सिर्फ मेरी फैमिली चलाने का एक जरिया हो। मेरे पेरेंट्स की विशेष पूरी करने के लिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे प्रिया अडॉप्ट करेगी। तुम उसके बराबर नहीं हो। मेरा बच्चा उसके पास क्यों जाए? कुणाल, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है?
या फिर मुझे तुम्हें मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। कुणाल तुमसे प्यार करता है और तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स फाइल करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी ना? तुम्हें पता होता है मुझे कैसे फंसाना है। कुणाल, ये हॉस्पिटल है। तुम्हारी वाइफ अभी वार्ड में है। शुरुआत तुमने करी है, तो अब इसे तुम ही संभालो। अरे, इतने छोटे से दर्द के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? इतना ड्रामा करके सारा अटेंशन लेना चाहती हो, ड्रामेबाज। बस करो मॉम, खाना रेडी है? प्रिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चा दे नहीं सकती, फिर भी सेवा करनी पड़ रही है। हाँ? हनी, तुम रेस्ट करो, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। तुमने अभी अभी हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। प्रिया, बहुत स्ट्रांग हो तुम। जब तुम इतना सब झेल सकती हो तो तुम्हें एक और बात बता देती हूँ। गेस करो, ये बच्चा कहाँ कंसीव हुआ? तुम्हारे और कुणाल के रूम में, तुम्हारे बेड पर ही, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। हनी, मैंने तुमसे कहा था तुम बस रेस्ट करो। हनी, ये हमारे कमरे में ये किसका है? हाँ? क्या हुआ? क्या चल रहा है? ये हनी, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये मेरा है। मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। शायद तुम्हारे कपड़ों के साथ वॉश हो गया होगा। अगली बार से ध्यान रखना। वो सब लोग उसको ही फेवर कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे बेड पर उसे सुला रहे हैं। मेरा हस्बैंड मुझे बेवकूफ बना रहा है। मॉम, अगली बार ध्यान रखना, हाउसकीपर से बेड लगवा देना। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ? ये कंफर्ट और मैट्रेस मुझे ये दोबारा कभी नहीं दिखने चाहिए। सबको फेंक दो। अरे, मेरे बेटे के पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे क्यों फेंकना है? इसे देख के मुझे घिन आती है। तुम अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। बच्चा हो नहीं सकता पर डिमांड्स पूरी हैं। बिगाड़ते रहो इसे। हाँ? हनी, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम कुछ अलग सी लग रही हो। कुणाल, तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मुझसे क्या कहा? मैंने कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स मुझे याद है। हनी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई रीजन नहीं, बस आज याद आ गया। ओह, गर्म पानी गिर गया, मैं दूसरा लाता हूं। डियर मिस प्रिया लूथरा, आपका अबॉर्शन प्रोसीजर पर्सन शेड्यूल किया गया है। एक बात का ध्यान रखिए, कल से आपको फास्टिंग करनी होगी, न खाना न पानी, सर्जरी के रिस्क कम रखने के लिए। ये बच्चा तुम्हारे परिवार की वजह से ये दुनिया नहीं देख पाएगा। कुणाल, तुमने अपने ही बच्चे को मार डाला। अगर काम में बिजी हो तो तुम ऑफिस जाओ, मुझे साथ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बेटर लाइफ देने के लिए मेहनत करता हूं। इस दुनिया में तुमसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं।
अंदर आओ। क्या कर रहे हो? इसे यहाँ क्यों लाए? अलीशा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे घर ले आई ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। क्या हुआ? क्या अब इस घर में वही डिसीजन लेगी? मेरी रिलेटिव यहाँ रह नहीं सकती क्या? मुझे घर में स्ट्रेंजर्स नहीं पसंद। बाहर जाओ। अरे कुणाल, उसे रहने दो। वो तो फैमिली है। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। प्रिया, इस सब की कोई जरूरत नहीं। कुणाल, मेरा दिल तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम वो इंसान हो जो सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करती है। कोई बात नहीं, कुछ चीजें मुझे मैटर नहीं करती। अगर चाहिए तो तुम ले लो। प्रिया, कुणाल, तुमने कुछ दिन से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बेबी को पापा की याद आ रही थी। तुम बस इसलिए यहाँ हो क्योंकि प्रिया ने अलाउ किया है। एक बात सुन लो, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अपना ख्याल खुद रख लेना। प्रिया, मैं तुम्हारे घर भी आ गई, फिर भी तुम डाइवोर्स नहीं लोगी? मानना पड़ेगा। कुणाल, तुम मेरे हो। सुबह ही मैंने वार्निंग दी थी। मैंने कहा था तमीज से रहना, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निकाल दूंगा। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। कुणाल, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आज रात मेरे साथ रुकोगे? मिस प्रिया, आपकी सर्जरी 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। टाइम का ध्यान रखिए, लेट मत होना। समझ गई। मैं नहीं चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। तुम अभी भी वीक हो, ये सब मेड संभाल लेगी। आज मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन है। मैं नहीं चाहती कोई और ये करे। हनी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर मैं तुम्हें कभी खो देता तो मैं जिंदगी भर पछताता। सच में? हाँ, इसीलिए जिंदगी में तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुणाल, पार्टी शुरू होने वाली है, सब वेट कर रहे हैं। चलो हनी, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं। तुम दोनों पहले जाओ, मुझे काम है। हनी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आ जाऊंगी। मुझे रास्ता पता है। तुम दोनों जाओ। चलो। सब खत्म हो चुका है। कुणाल शर्मा, मिस प्रिया, क्या आप ऑपरेशन के लिए श्योर हैं? आपकी फिजिकल कंडीशन अलग है। हो सकता है ये आपका प्रेग्नेंट होने का लास्ट चांस हो। श्योर हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे।
प्रिया फोन नहीं उठा रही, मुझे जाना होगा। अरे कुणाल, वो बस तुम्हें परेशान कर रही है। केक कट होने वाला है, उसे छोड़ दो। ये पैकेट क्या है? प्रिया ने आपके लिए सरप्राइज तैयार किया था, शायद वही होगा। हाँ। हाँ? केक आ गया है, ये। अरे अलीशा, अलीशा, तुम ठीक तो हो? चलो अभी हॉस्पिटल अलीशा? चलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर। मॉम, बस एक बच्चा टकरा गया था, कुछ सीरियस नहीं है। अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, छोटी सी बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जल्दी करो। सॉरी मिस। अरे, इस टाइम पर भी दूसरों की बातें सुन रहे हो। जल्दी अलीशा को डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत कम इन लॉज अपने बहू के बारे में सोचते हैं। सर्जरी अभी हुई है, आप काफी वीक हो। क्या मैं आपके घर वालों को बुला लाऊं? डॉक्टर, डॉक्टर। नहीं, मेरी फैमिली नहीं है। ठीक है, 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आ जाना। चलिए। अरे, मॉम, आप ये क्या कर रही हो? ये प्रिया के डॉक्टर हैं। अगर प्रिया को पता चल गया तो? आज हॉस्पिटल का बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आया हुआ है। डॉक्टर्स अपना काम जानते हैं, वो पेशेंट की डिटेल्स नहीं बनाते। अभी बेबी सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो। मिस्टर कुणाल, इतनी देर क्यों हो गई? आपकी वाइफ तो सर्जरी होते ही चली गई। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? मेरी वाइफ को क्या हुआ है? मिस प्रिया, आपने प्रेग्नेंट होने की कोशिश में बहुत कुछ झेला है। क्या आप सच में अबॉर्शन कराना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड ने चीट किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस बच्चे को रखते। हनी, धीरे चलो। कुणाल, तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। डॉक्टर ने कहा हम पहले ट्राइमेस्टर के डेंजर जोन से निकल चुके हैं। जब मुझे पता चला, मैंने सोचा कुणाल को अपनी प्रेगनेंसी का सरप्राइज दूंगी, लेकिन फिर हॉस्पिटल में मैंने देखा वो एक औरत को उसके प्रीनेटल चेकअप पर ले जा रहा था। फिर भी ध्यान से, यहीं रहो, मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। ठीक है मिस प्रिया, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बार इस बारे में सोचना। ये प्रोसीजर 5 दिन बाद रखा गया है। अगर आपका फैसला बदलता है तो आप कैंसिल कर सकती हैं और बच्चा रख सकती हैं। 5 दिन बाद मेरी सास का बर्थडे सेलिब्रेशन है। क्या कोइंसिडेंस है। हनी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। तुम्हें पता है मुझे फिक्र हो रही थी। कुणाल, तुम्हें याद है मुझे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम क्यों हुई? याद है। 3 साल पहले जब तुम्हारा बिजनेस फेल हुआ था। बताओ मुझे, पैसे कहाँ हैं? पैसे निकालो। ध्यान से सुनो, कुणाल, मुझे मेरे पैसे वापस दो, वरना मारे जाओगे। हनी, हनी। मिसकैरेज के बाद कंसीव करना मुश्किल हो गया। इतने सालों से तुम्हारी माँ ग्रैंड चाइल्ड के लिए बेचैन रही हैं। अब तक मैंने 1308 इंजेक्शंस लिए हैं। इस महीने इंजेक्शन स्किप करते हैं। मैंने तुम्हें 7 साल तक परस्यू किया। हर साल तुम्हें प्रपोज किया, तब जाकर शादी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम माँ बन सकती हो या नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी किसी और के साथ बच्चा है। चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ गई थी? 5 दिन बाद तुम्हारी माँ का बर्थडे है।
मैं उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। कैसा गिफ्ट, मुझे दिखाओ। कैसा गिफ्ट, मुझे दिखाओ। अभी नहीं, बर्थडे वाले दिन देखना। इतना क्यों छुपा रही हो? लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मॉम को मिलते ही खुशी होगी। सरप्राइज तो होगा ही, आखिरकार जिस पोते का 3 साल से इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है। मिस, ये पूरा सेक्शन बेबी बॉय के कपड़ों का है। मैं कुछ रेकमेंड कर दूं? मैं ये पिंक वाला मेरी ग्रैंड डॉटर पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे पेट में तो लड़की है, मुझे तो लड़का चाहिए था। मॉम, मैं उस औरत जैसी नहीं हूँ। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अगली बार मैं आपको एक क्यूट सा पोता दूंगी, प्रॉमिस। तो मेरे इन-लॉज को सब पहले से पता था। मैं 3 साल से प्रेग्नेंट होने के लिए इतनी परेशान रही हूँ और उनके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान था। ये वाला? प्रिया, 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 गलत मत समझना, ये अलीशा है, ये कुणाल की कजन की बेटी है। तो तुम ही हो कुणाल की वाइफ। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो बेबी स्टोर में क्या कर रही हो? बस ऐसे ही देखने आई हूँ। ओह। फिर मेरी हेल्प करो। इन दोनों में से कौन सा बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है? रहने दो, तुम्हारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं। तुम्हें क्या पता बच्चों को क्या पसंद है? कुणाल, तुम चूज करो। हनी, तुम यहाँ कैसे? कुणाल, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना। इन दोनों में से हमारे बेबी पे कौन सा अच्छा लगेगा? ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे कैसे पता होगा? अरे 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 अरे, दोनों ले लो, दोनों ले लो। ये दोनों एक साथ क्यों हैं? हमें कैसे पता होगा? जो माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो बेबी स्टोर में क्या कर रही है? टेंशन मत लो, मैंने कह दिया अलीशा तुम्हारी कजन की बेटी है, हमारी पोल नहीं खुली। कल हॉस्पिटल में जो भी हुआ तुमने सब देखा था। एक्टिंग बंद करो। अगर सच सामने आ गया तो कुणाल तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं डर भी उन्हीं को है। तुम्हें लगता है तुम कुणाल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो? क्या मतलब? अभी दिखाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किसे चूज करोगे, उसे या मुझे? बेटा, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो जल्दी नहीं? देखो, बेबी ठीक है या नहीं। हनी, तुम ठीक हो ना? ये अलीशा जितनी नाजुक नहीं है, इतने से कुछ नहीं होगा। चलो घर चलें। कुणाल, कुणाल, कुणाल! आप लोग अलीशा की इतनी फिक्र क्यों कराए थे? अगर प्रिया ने नोटिस कर लिया होता तो? तुम भी तो अलीशा को बचाने भागे थे। मैं बेबी के लिए वरीड था। मैंने प्रॉमिस किया था अलीशा मेरा बच्चा कैरी करेगी, लेकिन इसके बाद मैं प्रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, अलीशा के पेट में लड़की है, मुझे अभी भी पोता चाहिए। कुणाल! हनी, 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 क्या हुआ? अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? उसके पीरियड्स आ गए हैं, इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। हम हॉस्पिटल चलते हैं। कुणाल, मुझे डर लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है। आई होप बेबी ठीक हो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। अच्छा, अच्छा, प्लीज। ये सब तो औरतों को हर महीने होता है, इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारे डैड और मैं संभाल लेंगे। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हनी, कंपनी में इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मॉम डैड तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कुणाल, कुणाल, कुणाल! अरे बस करो, इतना क्या ड्रामा कर रही हो? बस क्रैम्स ही तो है, मैं दवाई लाती हूँ। तुमने आज वेजिटेबल सूप बनाया था ना, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तुम ड्राइव करो, अलीशा के लिए लेकर चलते हैं, चलो। कुणाल, तुम आ गए? सब ठीक है ना? तुम्हारा परिवार इस बेबी की कितनी केयर करता है? बस थोड़ा वरीड थी। अच्छी बात है। प्रिया की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना है। कुणाल, ये नाइट गाउन खास मैंने तुम्हारे लिए पहना है। डॉक्टर ने कहा हम डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, अब हम सेक्स कर सकते हैं। तुम काफी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे ना?
मिस प्रिया, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। एक्सीडेंट की वजह से फीटस का डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है। मैंने पहले एबॉर्शन के खिलाफ एडवाइस दी थी, लेकिन अब अगर बच्चा पैदा भी होता है तो वो एबनॉर्मल पैदा होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है जल्दी सर्जरी की जाए और प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जाए। यही बेस्ट सोल्यूशन है। हनी, ये तो सिर्फ क्रैम्स थे ना, तो तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? कल रात तुम घर भी नहीं आए। ऑफिस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड इशू था, वही हैंडल कर रहा था। पूरी रात काम हैंडल कर रहे थे, जब पूरी रात उस अलीशा के साथ बेड पर बिजी थे। कुणाल, अगर मैं प्रेग्नेंट होती और अगर बेबी एबनॉर्मल होता तो भी तुम उसे चाहते। एबनॉर्मल बेबी किसे चाहिए? तुम फिर से ओवरथिंक कर रही हो। अगर हमारा बच्चा होगा तो वो बिल्कुल हेल्दी होगा। एग्जैक्टली एक आदमी चाहता है कि उसका भी एक बच्चा हो। ऐसी वाइफ का क्या फायदा जो मां नहीं बन सकती। कुणाल, कुणाल, मेरी और तुम्हारी वाइफ के बीच बेड में कौन बेटर है? मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ही हो। प्रिया, तुमने सुना ना, उसने कहा बेड में मैं तुमसे बेटर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात बेड में मैंने काफी इंटेंस टाइम स्पेंड किया था। मैं थोड़ा वरिड हो गई थी, इसीलिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ गई। अर्ली प्रेगनेंसी में रिस्क होता है, थोड़ा कंट्रोल रखना बेहतर होगा। क्या करें, उसकी वाइफ इतनी बोरिंग है, वो मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। अलीशा बस करो, हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। प्रेग्नेंट पेशेंट अभी भी बहुत वीक है, आप दोनों प्लीज आवाज नीचे रखिए। प्रेग्नेंट पेशेंट? हनी, तुम प्रेग्नेंट हो? मेरी कंडीशन तुम पहले से जानते हो, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नर्स दूसरे बेड के पेशेंट के बारे में बात कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं हो सकते तो ना हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने पेरेंट्स के प्रेशर के आगे झुक गए और किसी और औरत को तुम्हारा बच्चा पैदा करने दिया। तुमने मुझे छोड़कर उसे चूज किया। किसी मर्द की बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों के बिना शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। अलीशा बस करो। कुणाल, शांत हो जाओ, तुम बेबी को डरा रहे हो। अलीशा, तुम बदतमीज होती जा रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम चुपचाप मेरा बच्चा पैदा करो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो। मैं समझ गई। कुणाल, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और वो तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, फिर वो मेरे बराबर कैसे? प्रिया और मैं 7 साल से साथ हैं। उसने मेरे साथ मुश्किल वक्त झेला, जबकि तुम सिर्फ मेरी फैमिली चलाने का एक जरिया हो। मेरे पेरेंट्स की विशेष पूरी करने के लिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे प्रिया अडॉप्ट करेगी। तुम उसके बराबर नहीं हो। मेरा बच्चा उसके पास क्यों जाए? कुणाल, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है? या फिर मुझे तुम्हें मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। कुणाल तुमसे प्यार करता है और तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स फाइल करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी ना? तुम्हें पता होता है मुझे कैसे फंसाना है। कुणाल, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारी वाइफ अभी वार्ड में है। शुरुआत तुमने करी है तो अब इसे तुम ही संभालो। अरे, इतने छोटे से दर्द के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? इतना ड्रामा करके सारा अटेंशन लेना चाहती हो, ड्रामेबाज। बस करो मॉम, खाना रेडी है? प्रिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चा दे नहीं सकती, फिर भी सेवा करनी पड़ रही है। हनी, तुम रेस्ट करो, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। तुमने अभी अभी हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। प्रिया, बहुत स्ट्रांग हो तुम। जब तुम इतना सब झेल सकती हो तो तुम्हें एक और बात बता देती हूँ। गेस करो, ये बच्चा कहाँ कंसीव हुआ? तुम्हारे और कुणाल के रूम में, तुम्हारे बेड पर ही, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला।
हनी, मैंने तुमसे कहा था तुम बस रेस्ट करो। हनी, ये हमारे कमरे में ये किसका है? हाँ, क्या हुआ? क्या चल रहा है? ये हनी, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये मेरा है। मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। शायद तुम्हारे कपड़ों के साथ वॉश हो गया होगा। अगली बार से ध्यान रखना। वो सब लोग उसको ही फेवर कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे बेड पर उसे सुला रहे हैं। मेरा हस्बैंड मुझे बेवकूफ बना रहा है। मॉम, अगली बार ध्यान रखना, हाउसकीपर से बेड लगवा देना। हाँ ठीक है। नहीं। हाँ, ये कंफर्ट और मैट्रेस मुझे ये दोबारा कभी नहीं दिखने चाहिए। सबको फेंक दो। अरे मेरे बेटे के पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे क्यों फेंकना है? इसे देख के मुझे घिन आती है। तुम अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुशी है। बच्चा हो नहीं सकता पर डिमांड्स पूरी है। बिगाड़ते रहो इसे। हाँ। हनी, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम कुछ अलग सी लग रही हो। कुणाल, तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मुझसे क्या कहा था? प्रिया, ये मेरा 84th प्रपोजल है और 84th प्रॉमिस भी कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही तुम्हें धोखा दूंगा। अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो भगवान मुझे सजा दे। ऐसे मत कहो कुणाल। अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कभी मुड़कर नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स मुझे याद है। हनी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई रीजन नहीं, बस आज याद आ गया। ओह, गर्म पानी गिर गया, मैं दूसरा लाता हूँ। डियर मिस प्रिया लूथरा, आपका अबॉर्शन प्रोसीजर पर्सन शेड्यूल किया गया है। एक बात का ध्यान रखिए, कल से आपको फास्टिंग करनी होगी, न खाना न पानी, सर्जरी के रिस्क कम रखने के लिए। ये बच्चा तुम्हारे परिवार की वजह से ये दुनिया नहीं देख पाएगा। कुणाल, तुमने अपने ही बच्चे को मार डाला। अगर काम में बिजी हो तो तुम ऑफिस जाओ, मुझे साथ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बेटर लाइफ देने के लिए मेहनत करता हूँ। इस दुनिया में तुमसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। अंदर आओ। क्या कर रहे हो? इसे यहाँ क्यों लाए? अलीशा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे घर ले आई ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। क्या हुआ? क्या अब इस घर में वही डिसीजन लेगी? मेरी रिलेटिव यहाँ रह नहीं सकती क्या? मुझे घर में स्ट्रेंजर्स नहीं पसंद। बाहर जाओ। अरे कुणाल, उसे रहने दो, वो तो फैमिली है। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। प्रिया, इस सब की कोई जरूरत नहीं। कुणाल, मेरा दिल तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम वो इंसान हो जो सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करती है। कोई बात नहीं, कुछ चीजें मुझे मैटर नहीं करती। अगर चाहिए तो तुम ले लो। प्रिया, कुणाल, तुमने कुछ दिन से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बेबी को पापा की याद आ रही थी। तुम बस इसलिए यहाँ हो क्योंकि प्रिया ने अलाउ किया है। एक बात सुन लो, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, अपना ख्याल खुद रख लेना। प्रिया, मैं तुम्हारे घर भी आ गई, फिर भी तुम डाइवोर्स नहीं लोगी? मानना पड़ेगा। कुणाल, तुम मेरे हो। सुबह ही मैंने वार्निंग दी थी। मैंने कहा था तमीज से रहना वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निकाल दूंगा। कुणाल, मुझे दर्द हो रहा है। कुणाल, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आज रात मेरे साथ रुकोगे? मिस प्रिया, आपकी सर्जरी 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। टाइम का ध्यान रखिए, लेट मत होना। समझ गई। मैं नहीं चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। तुम अभी भी वीक हो, ये सब मेड संभाल लेगी। आज मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैं नहीं चाहती कोई और ये करे। हनी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर मैं तुम्हें कभी खो देता तो मैं जिंदगी भर पछताता।
सच में? हाँ, इसीलिए जिंदगी में तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुणाल, पार्टी शुरू होने वाली है, सब वेट कर रहे हैं। चलो हनी, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं। तुम दोनों पहले जाओ, मुझे काम है। हनी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आ जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है। तुम दोनों जाओ। चलो। सब खत्म हो चुका है, कुणाल शर्मा। मिस प्रिया, क्या आप ऑपरेशन के लिए श्योर हैं? आपकी फिजिकल कंडीशन अलग है, हो सकता है ये आपका प्रेग्नेंट होने का लास्ट चांस हो। श्योर हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे। प्रिया फोन नहीं उठा रही, मुझे जाना होगा। अरे कुणाल, वो बस तुम्हें परेशान कर रही है। केक कट होने वाला है, उसे छोड़ दो। ये पैकेट क्या है? प्रिया ने आपके लिए सरप्राइज तैयार किया था, शायद वही होगा। हाँ। हाँ? केक आ गया है, ये। अरे अलीशा, अलीशा, तुम ठीक तो हो? चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर। मॉम, बस एक बच्चा टकरा गया था, कुछ सीरियस नहीं है। अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, छोटी सी बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जल्दी करो। सॉरी मिस। अरे इस टाइम पर भी दूसरों की बातें सुन रहे हो। जल्दी अलीशा को डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत कम इन लॉज अपने बहू के बारे में सोचते हैं। सर्जरी अभी हुई है, आप काफी वीक हो, क्या मैं आपके घर वालों को बुला लाऊं? डॉक्टर, डॉक्टर। नहीं, मेरी फैमिली नहीं है। ठीक है, 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आ जाना। चलिए। अरे मॉम, आप ये क्या कर रही हो? ये प्रिया के डॉक्टर हैं, अगर प्रिया को पता चल गया तो। आज हॉस्पिटल का बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट आया हुआ है। डॉक्टर्स अपना काम जानते हैं, वो पेशेंट की डिटेल्स नहीं बनाते। अभी बेबी सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो। मिस्टर कुणाल, इतनी देर क्यों हो गई? आपकी वाइफ तो सर्जरी होते ही चली गई। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? मेरी वाइफ को क्या हुआ है?